अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी मटन रेसिपी जिसका नाम है मलाई मटन पेपर। बहुत ही बढ़िया झटपट घर पर आसानी से हाजिर मसालों से बनते हैं और बहुत ही लजीज है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। इसमें हम थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दो तेज पत्ता, एक डंडी दालचीनी की है ये, एक बादियान, एक बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 2-3 लौंग और 3-4 हरी इलायची डाल देती हूँ मैं। और इसके साथ-साथ 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा, साबुत जीरा भी डाल दीजिए और इसे सारी चीज़ों को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए गरम मसाले तो इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक काट कर डाल देती हूँ, छूंदा जैसे डालते हैं ना। इसे बार-बार चलाते हुए बस तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती। जब कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन पेस्ट जो है उसके कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। यहाँ आप देख सकते हैं मटन है, बहुत ज़्यादा चर्बी वाला है माशाल्लाह। तो गोश्त उतना नहीं है, तो मैंने यहाँ 700 से 750 ग्राम मटन डाला है। अब आप 500 से 550 ग्राम मटन ले सकते हैं क्योंकि आपका तो प्रॉपर मटन होगा, इसमें तो देख सकते हैं चर्बियाँ ज़्यादा है। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दिया था उसी समय और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए मटन को। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता, बस व्हाइट हो जाए वहाँ तक। ये 150 ग्राम्स दही है, ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे। और इसे अच्छे से फेंट के डालिएगा और इसे बार-बार चलाते हुए फास्ट आँच पर भून लीजिए सो दैट कडल अप ना हो जाए, बार-बार चलाते रहिएगा। जब बढ़िया-सा भून जाए, बीच में मैं यहाँ पर ना 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो एकदम चुटकी भर डालिएगा या फिर टोटली स्किप कर सकते हैं। अब बढ़िया-सा ये भून चुका है, आप देख सकते हैं दही बढ़िया-सी 2-3 मिनट में भून चुकी है। तो अब हम यहाँ डाल देते हैं गलने के लिए पानी। तो यहाँ पर मैं 1 कप डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कुर्बानी वाला गोश्त है तो डेफ़िनेटली थोड़ा समय लेता है, लेकिन आपका नॉर्मल सादा गोश्त हो तो आप आधा कप ही डालिएगा क्योंकि इसे कुक करने में भी यानी के लिए टाइम लगेगा ना पकने के लिए। तो अब मैंने इसका ढक्कन कर दिया बंद और इसे फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी हो जाए तो स्लो आँच करके इसे ढक कर 12-15 मिनट तक पकने दीजिए। आप तब तक पकाएँ जब तक गोश्त नहीं गल जाता। साइड बाय साइड एक मिक्सर जार के अंदर 1 टेबलस्पून भरकर काजू डाल दीजिए, थोड़ा-सा दूध डाल दीजिए 1/4 कप जितना और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा-सा ब्लर्ड हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम गोश्त के ऊपर। चूल्हा मैंने कर दिया बंद 15 मिनट के बाद और आप देख सकते हैं बढ़िया से मटन गल चुका है। तो चूल्हा कर दीजिए यहाँ फ़ास्ट आँच पर फिर से शुरू। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 2 छोटी चाय के चम्मच दरदरा पीसा हुआ काली मिर्चों का पाउडर। जैसे आप देख सकते हैं मैंने दरदरा पीसा है, उसी समय थोड़ा-सा पीस लीजिएगा। एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है, अगर बारीक एकदम करते हैं ना आप, तो काला हो जाएगा हमारा सालन। तो थोड़ा-सा दरदरा पीसिएगा यानी कि कोर्स पीसिएगा कोर्सली। और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। यहाँ पर मैं हरी मिर्ची एक थोड़ी-सी काट कर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। एक बार चला लीजिए इसे। अब डाल दीजिए जो हमने काजू का पेस्ट बना के रखा है, वो सारा डालकर इसे बार-बार चलाते हुए 1-2 मिनट तक फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए। जो काजू का पेस्ट डाला है, ये भी तो भूनना चाहिए ना। चुटकी भर नमक मैं डाल रही हूँ, मुझे कम लगा तो मैंने एडजस्ट किया, आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, मिक्स कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। अब आप चाहें तो इसे स्लो आँच करके आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा पानी मैंने इसमें चलाकर डाला है। 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा था, आधा कप से कम था और इसमें एक उबाल आने दिया और इसे ढककर मैं तकरीबन गैस्केट निकालने के बिना तकरीबन ढककर मैं इसे 5-6 मिनट तक पकने देती हूँ सो दैट और सॉफ्टनेस आए। क्योंकि क्या है ना, ये कुर्बानी वाला गोश्त है ना, तो थोड़ा-सा मुझे और सॉफ्ट चाहिए था। लेकिन अगर आपका गोश्त पूरी तरीके से गल चुका है, तो आप पानी मत डालिएगा, आगे का प्रोसीजर चालू कर दीजिएगा। ठीक है ना? 5 से 7 मिनट हो चुकी है और बढ़िया से गोश्त एकदम गल चुका है। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ आधा कप मलाई, फ्रेश मलाई डाल दीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए, हल्का उबाल आ जाने दीजिए इसके अंदर। थोड़ी-सी यानी कि कोत्मीर, हरा धनिया डाल देती हूँ, क्रीमी है तो क्रीमी के लिए मलाई है तो मलाई तो डालनी पड़ेगी। अब फिर से स्लो आँच करके बिना गैस के डाले ढक कर तकरीबन 2-3 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो बढ़िया सा फ्लेवरफुल हो गई हमारी हमारी ये जो ग्रेवी,
तो अब आप चाहें तो इसे आपको गाढ़ी लग रही है, आप सुखा लीजिए, नहीं तो मैं तो थोड़ी देर के बाद सर्व कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं आप थोड़ी देर के बाद मैंने वापस गरम किया तो कितनी कम हो गई ग्रेवी। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर इसके ऊपर डाल दीजिए और आप देख सकते हैं क्या बन गया माशाल्लाह बढ़िया-सा मलाई मटन पेपर या कह सकते हो काली मिर्चों वाला क्रीमी मटन ग्रेवी। अब ग्रेवी आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो रहने दीजिए, मेरे जितनी इतनी ग्रेवी नहीं तो आप सुखा सकते हैं मीडियम आँच करके उसे सुखा लीजिएगा। तो ये बन गई हमारी ज़बरदस्त मलाई मटन पेपर या मलाई मटन काली मिर्च कहिए। अच्छा मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी मलाई डाल देती हूँ क्योंकि मलाई नाम है तो मलाई थोड़ी ड्रिज़्ज़ल कर दीजिए इसके ऊपर। थोड़ी-सी काली मिर्च भी नाम है इसमें तो थोड़ी-सी काली मिर्च भी झड़क दीजिए, जो नाम में नहीं है वो भी मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा। थोड़ी-सी जो चिली फ्लेक्स आती है थोड़ी-सी वो डाल दीजिए। मैं एज़ अ कॉन्ट्रास्ट कलर के द डाल रही हूँ, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इसे, आप स्किप कर सकते हैं और थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ मैं यहाँ गार्निश कर लेती हूँ। थोड़ा-सा कटा हुआ कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ये बन गई सर्व कीजिए गरमा-गरम इसे रोटी, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा, नॉर्मल पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिएगा। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे बढ़िया-बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ भी मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है। लिंक सारा प्लेलिस्ट ही है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट बढ़िया-सी मटन फ्रैंकी बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे ना मटन फ्रैंकी बाय ज़ुलेखास किचन यूट्यूब के सर्च बटन आप टाइप करेंगे ना, तो आपको मेरी वो पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा स्पाइस अपने हिसाब से इस रेसिपी में एडजस्ट कीजिएगा और अगर आप ये बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में स्पेशली ये वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं तो बेशक टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।